ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें अपनी सारी अटेंशन बाहर की सभी बातों से। कहीं भी मन फंसा है, बुद्धि संकल्पों में जकड़ी हुई है, चिंता, दुख, बस जाता देखें अंदर की फीलिंग्स को। जिनमें मन घिरा हुआ है, और जस्ट रिलैक्स करके टर्न अराउंड, बाबा को देखें। बाबा क्या कहते हैं? कौन हूं मैं? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या ये देह हूं? क्या ये फीलिंग्स हूं? रिलैक्स बच्चे, मेरे साथ देखो। इनका कोई अस्तित्व नहीं। जागो स्वप्न से, डर के पीछे कौन? मैं निराकार आत्मा, जो सदा थी, सदा हूँ और सदा रहूंगी। देखें स्वयं को बाबा की कार्व में। क्या छू सकता है कुछ? बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हो तुम। अपने पिता की कार्व में
देखें बाबा के साथ स्वयं को। ना कोई बंधन, ना ही संकल्पों का शोर है। ना ही कुछ करना या कहीं जाना है। बस ये पल ठहर जाओ, थम जाओ। जी प्यार करो मेरे बच्चे। समा जाएं अपने पिता की किरणों रूपी बाहों में। और दे दे हर बोझ अपने पिता को। कुछ भी मेरा नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। और मेरा बाबा, यही मेरा संसार। और इसी आनंद में समाये हुए बाबा की गर्भ में अनटच्ड में आत्मा। हाँ? निराकार आत्मा जिसका कोई शेप है ना, फॉर्म है ना, कोई संकल्प है। हाँ, ना ड्रामा है। बाबा से मुरली सुनते हैं। 16/5/1974 के अव्यक्त महावाक्य। महारथीपन के लक्षण। हम्म, तीन बाबा बताते हैं ना, एक प्यादे, एक घुड़सवार, एक महारथी। हम्म प्यादे जो हमेशा निजी स्थिति में होते हैं। मुझे बनना है, मुझे करना है, पता नहीं कब बनूंगी। इन संकल्पों को हटाना है, शांति का अनुभव करना है। हाँ, घोड़सवार जो ऊपर उठ भी जाते हैं, ड्रामा से उपराम हो भी जाते हैं, पर कभी कभार नीचे आ जाते हैं। और महारथी जो बाबा कहते हैं ना, एक राम के साथ सदा उस आराम की स्थिति में, कुछ भी ड्रामा में चल रहा है, आत्मा बाबा के साथ। पूरा निश्चय है कि ये सब ड्रामा है, एक सपना है। हाँ, एक मूवी है, और हर आत्मा को जो रोल मिला है वो परफेक्ट कर रही है, ना क्या है, ना क्यों है। हाँ, बस मैं अपने बाबा के साथ हूँ। सारा फोकस अपने सत्य की तरफ। बाबा से सुनते हैं। रूहानी बच्चे के सहयोगी बनकर। हम्म रूहानी बच्चे के सहयोगी बनकर, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। रूहानी बच्चे के सहयोगी बनकर उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले। हम्म, जो आत्मा बच्चा है उसकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले। जूम भी वही आईडी अनुभव आना चाहे तो। अच्छा। सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले। हम्म अनुभव करते जाएं। रूहानी बच्चों के सहयोगी बनकर, हर पल साथ।
मेरी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले बच्चे अनटच्ड हो, कुछ नहीं छू सकता। हम्म, कैसी भी टाइगर लग रहा हो ना, तुम्हें नहीं छू सकता। जब बाबा के साथ देखते हैं तो बाबा एहसास कराता है ना, सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले। कल बाबा ने कहा था ना, एक बाबा के साथ कोई भी बंधन मैं नहीं हूं, है ना। स्पेस में दीदी ने कहा ना, कोई भी कमरा बना लो, पर वो कमरा वो स्पेस को नहीं सीमित कर सकता। हम्म, है ना। मैं वो बेहद आकाश हूं जिसके कोई बंधन नहीं। और कल बाबा ने कहा था ना, बाबा के प्यार से इतना स्वयं को भर लो, इतना स्वयं को भर लो कि कोई भी वैभव उसे अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। इतना आत्मा बार बार जब स्मृति आए बाबा से उड़ के कनेक्ट हो गई, है ना। कोई बंधन नहीं बांध सकता, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अटेंशन एक बाबा की तरफ। हम्म, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले। दूजा कोई रस ना खींचे, एक रस सदा, उसी में भीगी हुई आत्मा। अपने ही भीतर भरपूर है जो, निष्काम सेवी शिव बाबा बोले। कोई कामना नहीं है। अब बाबा इन आत्माओं से बात कर रहे हैं, है ना, जिसका कोई बंधन नहीं। हाँ, कोई जिसे बांध नहीं सकता। हर पल जो परमात्म रस में भीगी हुई है। ना वैभव ना आकर्षण कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करता। जितना भी ड्रामा में लग रहा है बंधन है, पर आत्मा की स्मृति क्या, मैं बंधन मुक्त हूं। हम्म, कोई कामना नहीं कि ये बदल जाए, ये हो जाए, मैं बन जाऊं, नहीं। आत्मा जानती है कि वो है ही भरपूर। हम्म, इस आत्मा से बाबा बोले, इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है, वह समान बनने की इच्छा है। हम्म, सुनने के बाद हर बात सामने से समाने से समान बन जाती है। हम्म, बाबा से सुना, सुनने के बाद बाबा जो जो कह रहे हैं, है ना, उसको समा लिया अपने भीतर। जितना समाऊंगी कि बच्चे तुम अनटच्ड हो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, तुम ये संकल्प नहीं, है ना। एक बाबा की दृष्टि से तो बाबा के सुनने से समान बन जाते हैं। और समाने से जितना जितना मैं इस बात को धारण करती हूँ कि मुझे बनना नहीं है, मैं हूं ही वो संपन्न भरपूर तृप्त आत्मा, किसी से कुछ नहीं चाहिए, उतना सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है ना। अब वो टाइगर की सेल्फियां लेंगे, जो जीवन में परिस्थिति है उसको एंजॉय करेंगे। हम्म, वो नीचे है और मैं अपने बाबा के साथ बहुत ऊपर से देख रही हूँ उसे।
मुझे तो नहीं छू सकती। हाँ, महसूस करें बाबा के साथ। सामना करने की शक्ति से, सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बाबा के समान हूँ। अब कोई भी परिस्थिति मुझे नहीं छू सकती। तो मेरी अब कोई कामना ही नहीं रह जाती। ये बदल जाए, ये ऐसा हो जाए, ये मुझे डांटे ना, कुछ ना करे, ये मेरे अनुसार चले, कोई कामना नहीं। फिर से रिवाइज करते हैं। सुनना, समाना, समाना, समान बन जाना। समान हूं बाबा के, तो अब कोई भी परिस्थिति का सामना आराम से कर सकती हूँ। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परिस्थिति एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ? और जितना सामना कर सकती हूँ, उतना निराधार हूँ, मुक्त हूँ। किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। कोई महिमा कर ले, कोई गिलानी कर ले, हाँ? मुझे कोई बात अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। मैं उस आनंद में बाबा के साथ समाई हुई हूँ। हाँ? कोई संकल्प पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई ने कुछ भी कह दिया, मुक्त आत्मा बाबा के साथ अनुभव हो रहा है ना? जब मैं बाबा के साथ हूँ, तो किसी की कोई बात मुझे छू नहीं सकती, दुखी नहीं कर सकती, मन को अपनी ओर खींच नहीं सकती। बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। अब वो बातें पूरी बाबा ने चेन बना दी है ना। अब वो बातें मुझे नहीं खींच रही। मेरी अटेंशन कहाँ है? एक बाबा के ऊपर। तो बंधन मुक्ति योग युक्त। अगर मैं ये प्रॉब्लम हूँ, मैं ये इमोशन, मैं ये फीलिंग हूँ, तो बाबा से नहीं जुड़ सकती। हम्म। और ये बंधन मैं हूं ही नहीं, तो आत्मा बाबा के साथ ही है। बिल्कुल मुक्त। एक रस स्थिति में समाई हुई। बस बाबा से इतनी भरपूर है कि बाहर से भरने की इच्छा ही नहीं। हो रहा है ना एहसास? इस पल चाहिए क्या कुछ? है ही ना? है ना? यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, हाँ, किसी ने कुछ कहा, उसका स्वभाव ऐसा है, हाँ, रूडली हमेशा बात करता है, किसी की आदतें ऐसी हैं, हाँ, व्यक्ति कोई ऐसा है, मन में पकड़ा हुआ है, हम्म, या कोई ऐशो आराम की वैभव, हाँ, वो अपनी तरफ खींच रहा है, चाहिए चाहिए है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। हम्म, कोई अच्छा लग रहा है तो भी मन उसकी तरफ भागेगा, कोई बुरा लग रहा है तो और ज्यादा भागेगा, बार बार उसी को मन चिंतन करेगा, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो जितना बाहर आकर्षण है, उतना मैं बाबा से दूर। मन कहता है हूं तो बाबा के साथ ही, है ना? तो बाबा का याद का अट्रैक्शन नहीं रहता, मन उन बातों में गुम हो जाता है। तो किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है, वशीभूत है ना? ये अपने संस्कारों के, आदतों के वशीभूत है, कंट्रोल नहीं है इसका अपने ऊपर।
वशीभूत होना, यह भी पांच भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। है ना? उसकी तरफ बार बार खींच रहा है। ये बाबा ने कहा रॉयल रूप है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है ना? फिल्मों में दिखाते हैं ना, भूत प्रवेश किए, अब वो खुद जो है पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई, उसकी जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल बदल गया। हम्म? उसके अपने अंदर कोई शक्ति नहीं रहती, पूरा भूत उसे कंट्रोल करके चलाता है। हाँ? वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। बाबा ने कहा जब आप वो, जैसे गुस्सा, है ना, किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आया, तो अब उसके वशीभूत हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या कुछ कह देते हैं। हम्म? इतना आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, अपना स्वभाव मैं कौन हूँ, है ना, वो भूल जाता है। मेरा साथी कौन है, वो भूल जाता है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। हम बाबा कह रहे आप उस मंत्र को देने वाले हो जो मुक्त करे भूतों से, आप कैसे वशीभूत हो सकते हो? हाँ, आप तो मेरे साथ हो ना, मेरी गोद में हो। तो चेक करो, कहीं वशीभूत तो नहीं हो, है ना? कुछ भी संकल्प आ रहा है, गुस्सा भी कैसे आएगा, संकल्प आएगी। हाँ, सामने वाले ने कुछ कहा, अंदर एक संकल्प है, मेरे साथ क्यों? अब इसको लाइट दी तो और दो चार संकल्प आएंगे, फिर फीलिंग्स बॉडी में आने लगेंगी गुस्से की, फिर इमोशंस, फिर वो पूरा रिएक्शन में आ जाता है। तो पहले ही चेक करो, टर्न अराउंड, मैं कौन? हूँ? माया अपने वश में तो नहीं कर रही। आजकल बाप दादा विशेष करे चलिए अंदर, विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वो कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना। बाबा ने कहा जो भी मेरा कार्य है, बच्चों का तो संबंध होगा। तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? हम्म? अब बाबा क्या कार्य कर रहे हैं? अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूह रुहान करने आते हो, तो उस समय अनुभव नहीं करते हो, या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? क्या टच होता है? हम्म? जब बाबा के साथ बैठते हो अमृत वेला, क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में, सॉरी, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर राज, हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिट फिटिंग किया और सेटिंग क्या, यह तो आप जानते हो ना। हम्म? अब बाबा क्या कार्य करें वो बता रहे हैं। हम्म?
लास्ट सो फास्ट, है ना। जिस पल आत्मा जागृत हुई, एक सेकंड में है ही बाबा के साथ। तो अब बाबा कह रहे सेटिंग और फिटिंग, है ना, सीट पे सेट और फिट कर लेना, बाबा आगे बता रहे हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादा है फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना बाबा की मर्यादाओं पे मैं चल रही हूँ, हाँ, उतना ही स्थिति मेरी उपराम है। और जितना मन बाहर की बातों में फंसा हुआ है, उतना स्थिति डाउन है ना। औरों के चिंतन में उदासी ही होती है ना, दुख ही आता है। तो ये छोटी छोटी मर्यादाएं मुझ आत्मा को मेरी उपराम स्थिति में सहयोगी है। बाबा के निरंतर साथ का अनुभव करने में। बाप दादा जब नंबरवार महारथियों को देखते हैं, वह महारथी सीट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की वह मर्यादाओं की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। बाबा ने कहा कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। अभी अभी सीट पर है, अभी अभी कोई ना कोई सीट पर दिखाई पड़ते हैं। सीट के बजाय कोई ना कोई साइट पर, माने अब बाबा के साथ टिकने की कोशिश कर रही हूं, पर एक सेकंड में मन किसी और दृश्य को बुद्धि दिखाने लगती है। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं, लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है। हम्म, सब बैठते तो हैं बाबा से कनेक्ट होने के लिए, है ना, उस हाईएस्ट स्थिति का अनुभव करने के लिए, लेकिन मन में कोई ना कोई दृश्य, इमेज, चित्र आ जाते हैं, हम उसी में खो जाते हैं। उम्मीदवार तो सब है, है ना, लेकिन कम है जो टिक पाते हैं, स्वरूप बन पाते हैं। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है बहुत सहज, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हो। अब बाबा कहते कैसे सेट हो? वो बहुत आसान है, लेकिन मैं उन कमजोरियों को अपना बना लेती हूँ तो वो मुश्किल लगता है। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरी करनी है। यही उम्मीदवार बनना है। बाबा क्या चाहते हैं, बाबा क्या देखते हैं, बाबा क्या बोलते हैं, है ना। हर पल, हर लम्हा बाबा के साथ, पग पग तेरे साथ चलूं। बाप की उम्मीदें पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? हाँ, बाप का हाथ पकड़ के ही चलें तो भी उम्मीदें हो जाएंगी ना, पर वो भी माया नहीं करने देती। बच्चे का जन्म होते ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। बच्चे का अपने जीवन का लक्ष्य ही यही होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना, है ना। यहाँ भी स्थूल में जो पिता का अरमान होता है वो पूरा करना बच्चों का लक्ष्य होता है। इसको ही दूसरे शब्दों में सन शोज फादर कहते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। पापा ने कहा बच्चे एक कदम तो आप बढ़ाओ। हाँ, बाबा लाखों कदम हिम्मत और उल्लास सहयोग देंगे। कदम क्या है? टर्न अराउंड में कौन, कौन मेरा साथी। हम्म, अकेले नहीं हूं।
बाबा कह रहे जब मैं साथ हूं 1000 कदम से, फिर मुश्किल क्यों? जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलात को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव करने वाले हो। ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। बाबा ने कहा जब भगवान तुम्हारे साथ है बच्चे, तो कैसे मुश्किल हो सकती है? हम्म, प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है। हाँ, जो हमेशा उसी में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी अपने को किसी ना किसी बात में एक दो से कम नहीं समझते हो, अर्थात कोई प्रकार से अपने को महारथ ही समझते हो। लास्ट वाले भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं। हाँ, तो महारथी हुए ना। बाबा ने कहा चलो मन कहता है आखिर में हो, पर लक्ष्य तो यही है ना कि सबसे आगे जाऊं। किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकाना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते, है ना। अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध करते हो, है ना। ये ऐसा था, इसको क्या कहा जाएगा? अपने को प्यादा समझते हो या किसी ना किसी रूप में महारथी समझते हो? बाबा कह रहे चलो, अभी तुम अपने आप को वो कमजोर समझ रहे हो, पर लक्ष्य क्या है? मैं सबसे आगे चली जाऊं। हाँ, मैं हर पल पापा के दिल में उस ऊंची स्थिति में रहूं। हर कोई यही चाहता है ना। हम्म, तो महारथी सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा। अंडरलाइन। कहते हैं ना सच तभी नच। सच है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद ही वो सबके सामने आ जाएगा। तो बाबा कह रहे अब इसको भी नहीं करना प्रूफ। प्रसिद्ध होने वाले कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा। आप अपने सत्य में हो, ऑटोमेटिक ड्रामा अपने अनुसार चेंज होगा। अर्थात जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता, है ना। माने ड्रामा में आप और घुसे जा रहे हो। टर्न अराउंड, पीछे आओ। छोड़ दो, छोड़ दो। न सिद्ध करना न प्रूव करना, जस्ट टर्न अराउंड। सिद्धि को पाने वाला बाबा करे जिसको सफलता होती है ना, वो स्वयं को नम्र चित्त, हाँ, नरम दिल, निर्माण, नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं। हम्म, ये मुझे रिस्पेक्ट करे नहीं चाहिए। हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनावेगा। सामने वाले के कितने भी अवगुण दिख रहे हैं ना, वो गुण ही उठाएगा। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का, ऐसी चेकिंग अपनी करो। महीन चेकिंग चाहिए। हम्म, क्या पापा ने कहा? निर्माण, नम्रचित और गुणग्राहक होगा। सामने वाले के कितने भी मन के अंदर भी अवगुण आ रहे हैं ना, पर वो आत्मा उसे साक्षी होकर देख उसके गुण को ही देखेगी। चेकिंग करनी है, कहीं मन सिद्ध करना तो नहीं चाह रहा कि मैं सही हूं। महारथी को कोई भी मुश्किल अनुभव हो, वो महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। बाबा के साथ अनटच्ड वो आत्मा औरों को भी उनके सत्य का प्रकाश देगी। अपनी सीट पे खुद बाबा के साथ सेट है, बाकी स्वतः होगा। महारथियों के संकल्प में भी कभी ये कैसे, ऐसे क्यों, किसी का ड्रामा देखकर ऐसे क्यों, यह प्रश्न नहीं उठ सकता।
कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना। बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया, बच्चे ड्रामा है, फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, छोड़ दो। हम्म? तो चेक करो कि कैसे, क्यों, कब, हाँ ऐसे सवाल आ रहे हैं। यह ना स्वयं प्रति ना दूसरों के प्रति चले, अपने लिए भी नहीं कि ऐसा क्यों, कब तक, कैसे, नहीं। अंतस्थ आत्मा, दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त, ना अपने ड्रामा के प्रति ना औरों के ड्रामा प्रति। ऐसे ही सदा प्रसन्नचित व हर्षित रहना। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है? करने में कम नहीं, जब एक दो के संपर्क में आते हैं ना, स्वयं को कम नहीं समझते, समझते, समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। तो हकदार बनो समझने और करने में, तभी विश्व की ईश्वरीय परिवार के प्रशंसा के हकदार बनेंगे। हम्म? कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो। मुझे मान दो, मुझे शान दो, नहीं ना प्रूव करना, कुछ भी नहीं। जिसको जो आइडेंटिटी बनानी है बनाए। मैं बाबा के साथ अपने सत्य में उसके सत्य को देखूं। मान शान प्रशंसा बड़ापन मांगने की इच्छा मत रखो। वो ही बाबा के साथ भरपूर तृप्त संपन्न, किसी से कोई नहीं चाहिए सर्टिफिकेट कि मैं अच्छी हूँ। मांगना तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते, और ही दूर से भगावेंगे। हाँ, आजकल फकीरों को दूर से भगा देते हैं ना, ये रॉयल मांगने वाले स्वयं